हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है ड्रैग मी टू। वैसे तो मूवी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उम्मीद करता हूँ मूवी आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। मूवी की शुरुआत में हमें 1969 की एक दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पति पत्नी अपने बेटे को लेकर एक हवेली के सामने आते हैं और हवेली के दरवाजे के सामने जाकर मिसेस सॉन्सन डेना को पुकारने लगती है। डेना जब बाहर निकलती है तब वो देखती है कि उन दोनों की बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ये देखकर डेना समझ जाती है कि इस लड़के ने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया है। तब डेना उन दोनों से पूछती है कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। पहले तो वो दोनों पति पत्नी कुछ भी बताने के लिए नहीं मानती, लेकिन फिर बाद में वो बोल देते हैं कि उसके बेटे ने किसी के पास से एक हार चुराया है। जब डेना उस हार को देखती है तब वो समझ जाती है कि ये हार श्रापित है। अब डेना उस लड़के को बचाने के लिए अपनी रिचुअल स्टार्ट कर देती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। एक अदृश्य शक्ति आकर सभी लोगों को मारने लगती है और उस बच्चे को खींचते हुए जमीन पर पटक देता है। थोड़ी देर में ही जमीन के अंदर से ढेर सारे हाथ निकल आते हैं और उस बच्चे को खींचते हुए जहन्नुम में ले जाते हैं और ये सब कुछ डेना ऊपर से देख लेती है। अब हमें प्रेजेंट में हमारे हीरोइन यानी कि क्रिस्टीन को दिखाया जाता है। वो गाड़ी में रेडियो सुनते हुए बैंक में जा रही थी, क्योंकि वो एक बैंकर है। बैंक में वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम भी करती है और बहुत सारे डील को वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी करती है। और वो ये सब कुछ कर रही थी अपनी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, यानी कि प्रमोशन के लिए। और ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि उसकी कॉम्पिटिटर है मिस्टर स्टू और वो एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एम्प्लॉय है। तो काम करते करते बैंक में हो जाती है लंच ब्रेक SBI वाली। तो क्रिस्टीन चली जाती है अपनी लंच करने के लिए अपनी बॉयफ्रेंड के पास। वहाँ जाके वो लोग थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं और गप्पे सप्पे भी लड़ाते हैं। लेकिन इसी बीच क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड को एक कॉइन देती है और ये कॉइन बहुत ही ज़्यादा विंटेज होती है। इस कॉइन को आप लोग याद रखना, क्योंकि ये बाद में जाके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है, ठीक है ना। तो वहाँ से निकलने के बाद उसके बॉयफ्रेंड के पास उसकी मॉम की कॉल आती है, जहाँ पर उसकी मॉम क्रिस्टीन के बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा वाला कह रही थी। ये सुनकर क्रिस्टीन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और उदास होते हुए दोबारा से बैंक में चली जाती है। चेयर में बैठे बैठे वो कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र सामने बैठी हुई एक हाथ पर पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी और डरावनी दिख रही थी। यह हाथ एक बुढ़िया की होती है और वो बैंक में एक कंप्लेन दर्ज करने के लिए आई थी। वो बुढ़िया बोलती है कि कुछ लोग उसके सामान को जब्त कर रही होती है और उसने 2 महीनों से बैंक का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है। तो बुढ़िया यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करती है कि उसे थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया जाए। तो यह बात पूछने के लिए क्रिस्टीन चली जाती है अपनी बॉस के पास। तो उसकी बॉस उसे बोलता है कि ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तो क्रिस्टीन यहाँ पर थोड़ा सा सोचती है और डिसाइड करती है कि वो एक्सटेंशन नहीं देगी। और ये बात जाकर वो उस बुढ़िया को बोल देती है कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ये सुनकर बुढ़िया बहुत ज़्यादा टूट जाती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो बुढ़िया कुछ सोचती है और क्रिस्टीन के पैर पे गिड़गिड़ाने लगती है ताकि उसे कुछ एक्सटेंशन दिया जाए। लेकिन क्रिस्टीन यहाँ पर भी नहीं मानती और वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती है और वो गार्ड्स उस बुढ़िया को लेकर बैंक से बाहर फेंक देती है और यहाँ पर वो बुढ़िया हो जाती है बेइज्जत। और वो बुढ़िया यहाँ पर ठान लेती है कि वो इस बेइज्जती की बदला ज़रूर लेगी। अब बैंक का काम कंप्लीट हो जाता है और क्रिस्टीन निकल जाती है अपने घर जाने के लिए। वो पार्किंग में आती है अपनी कार लेने के लिए, लेकिन क्रिस्टीन को तभी वहाँ वही बुढ़िया की कार दिखती है। बुढ़िया की कार को देखकर क्रिस्टीन थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वो उस कार को इग्नोर करके अपनी कार में बैठ जाती है। वो अपनी कार को स्टार्ट कर ही रही होती है कि तभी सामने से एक उड़ती हुई रुमाल आती है, जो वही बुढ़िया की होती है। वो रुमाल उड़ते हुए आकर धीरे धीरे कार के पीछे जाने लगती है। जब क्रिस्टीन पीछे देखती है तब वो देखती है कि अंधेरे में वही बुढ़िया उसकी गाड़ी के पीछे बैठी हुई है और तभी अचानक वो बुढ़िया क्रिस्टीन के ऊपर हमला कर देती है। अब बुढ़िया और क्रिस्टीन के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। वैसे तो बुढ़िया देखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बुढ़िया के अंदर बहुत ही ज़्यादा जान है। क्रिस्टीन बुढ़िया से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मार खाती है, लेकिन क्रिस्टीन जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी को एक और गाड़ी के साथ ठोक देती है और बुढ़िया को लात मार के गाड़ी से बाहर फेंक देती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। लेकिन यहाँ पर बुढ़िया नीचे छुप जाती है और फिर अचानक उठती है एक बहुत बड़े पत्थर के साथ और उस पत्थर को गाड़ी की विंडो पे दे मारता है, जिस वजह से गाड़ी का गेट खुल जाता है और वो क्रिस्टीन को घसीटते हुए बाहर निकालती है और उसकी जैकेट में लगा हुआ एक बटन तोड़ के उसके ऊपर कुछ मंत्र पड़ता है, जिस वजह से वो बटन श्रापित हो जाती है। और बुढ़िया उस बटन को दोबारा से क्रिस्टीन को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। उसकी जब होश खोलती है तब वो देखती है कि वो बुढ़िया कहीं पर भी नहीं है और तब वो पुलिस बुला लेती है और अपनी बॉयफ्रेंड को भी बुला लेती है और पुलिस को सारा कुछ समझा देती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है।
अब बॉयफ्रेंड क्रिस्टिन को संभालते हुए घर की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ से शुरू हो जाता है क्रिस्टिन के साथ अजीब अजीब हरकतें, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। तो रास्ते में चलते चलते क्रिस्टिन की नज़र एक भविष्य देखने वाली दुकान पर पड़ती है। तो क्रिस्टिन सोचती है कि क्यों ना अपनी भविष्य देख लिया जाए। तो वो दोनों उस दुकान पर चले जाते हैं और यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम होता है रामदास, वो उसकी भविष्य देखने लगता है। भविष्य देखते देखते अचानक वो आदमी डर जाता है और उसके हाथ को छोड़कर चेयर से उठ जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से हाफने लगता है। तो ये देखकर क्रिस्टिन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो यहाँ पर राम बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे पैसों की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब बॉयफ्रेंड क्रिस्टिन को अपने घर पे छोड़कर चला जाता है और क्रिस्टिन अपने लैपटॉप में थोड़ा सा काम निपटाने लगती है, लेकिन तभी दोबारा से भूतिया हरकतें शुरू हो जाती है। यहाँ पर क्रिस्टिन को ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसके घर के अंदर ही है। कोई गेट को बार बार से खोल रहा है और बंद कर रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, लेकिन क्रिस्टिन को कुछ नहीं दिखता। तभी अचानक बहुत जोर से हवा बहने लगती है और बर्तनें बहुत जोर जोर से खड़कने लगती है। तो क्रिस्टिन जल्दी से अपनी सारे खिड़की दरवाजे बंद करती है। ये सब करते करते क्रिस्टिन की नज़र अचानक एक साए पर पड़ती है जो बिल्कुल एक बकरे के जैसा दिख रहा था, और अचानक वो साया क्रिस्टिन के ऊपर झपट पड़ता है और क्रिस्टिन को दूर फेंक देता है। और ये सब देखने के बाद क्रिस्टिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब हमें कुछ समय बाद की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टिन अपनी बॉयफ्रेंड को बुला लिया होता है। तो उसकी बॉयफ्रेंड उसे ये कहकर दिलासा देता है कि तुम्हें शायद कोई बुरा ख्याल आया होगा, और फिर दोनों थोड़ा सा बात करके दोनों एक साथ सोने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर बेड में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को पहले तो चूमते हैं और फिर दोनों शुरू कर देते हैं। रात में सोने के वक्त एक खिड़की खोल के एक मक्खी अंदर आ जाता है और वो मक्खी आकर डायरेक्ट क्रिस्टिन की मुंह के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर खांसने के बाद वो दोबारा से सोने के लिए जाती है, लेकिन जब भी वो दूसरी साइड देखती है तभी वो देखती है कि वही बुढ़िया उसके साथ सोई हुई है, और वो बुढ़िया अचानक उसके ऊपर हमला कर देती है। और वो बुढ़िया अपनी मुंह खोलकर मुंह के अंदर से ढेर सारे कीड़े निकाल कर क्रिस्टिन के मुंह पर थूक देती है, और यहाँ पर क्रिस्टिन की नींद खुल जाती है और क्रिस्टिन को देखकर बॉयफ्रेंड की भी नींद खुल जाती है। यहाँ पर क्रिस्टिन बॉयफ्रेंड को बोलती है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। कुछ देर बाद वो दोनों रेडी होकर निकल पड़ते हैं अपनी अपनी काम की ओर। तो बैंक में काम करते हुए क्रिस्टिन की नाक से अचानक खून बहने लगती है। तो ये देखकर उसकी बॉस वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे नाक से खून बह रही है, और तभी उसके मुंह से खून का फव्वारा निकलने लगता है जो डायरेक्ट जाके बॉस के ऊपर गिर जाता है। और ये सब देखकर क्रिस्टिन वहाँ से निकल जाती है, ये बोलकर कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर स्टू चोरी छुपे क्रिस्टिन की डेस्क से एक फाइल उठा लेता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। क्रिस्टिन ये सब घटनाएं होते हुए देखकर चले जाती है उस बुढ़िया के पास उससे मिलने के लिए। बुढ़िया के घर पे जाकर वो देखती है कि घर का दरवाज़ा एक लड़की खोलती है जो उस बुढ़िया की भतीजी होती है। तो उसकी भतीजी क्रिस्टिन को बोलती है कि अगर तुम्हें बुढ़िया से मिलनी है तो तुम्हें बेसमेंट में जाना होगा। बेसमेंट में जाने के बाद क्रिस्टिन देखती है कि वहाँ पर ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये भी देखती है कि बुढ़िया की मौत हो गई है और सभी लोग बुढ़िया की फ्यूनरल पर आए हुए हैं। तो ये देखकर क्रिस्टिन बहुत ज़्यादा हताश होती है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टिन दोबारा से वही आदमी के पास चला जाता है, यानी कि राम के पास। राम के पास जाकर उसे पता चलता है कि उसके पीछे जो शैतान पड़ा हुआ है उसका नाम लामिया है, और ये एक गोट शैतान है, मतलब बकरी वाला शैतान। और यहाँ पर राम ये भी बोलता है कि तुम्हारे पास जो बटन है वही बटन श्रापित है और इसी के लिए ही लामिया तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। राम बोलता है कि अगर तुम्हें लामिया से बचना होगा तो तुम्हें एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि कोई भेड़ या बकरे की या फिर कुत्ते की कुर्बानी, तभी शायद से हो सकता है कि लामिया तुम्हारा पीछा छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टिन बोलती है कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं ये कुर्बानी नहीं दे सकती। तो राम बोलता है कि जब लामिया तुम्हारी रूह को लेने के लिए आएगी तब तुम वो भी करोगे जो तुमने आज से पहले कभी सोचा नहीं होगा। घर में आके क्रिस्टिन उसी किताब को पढ़ने लगती है जिस किताब को राम ने दिया था और जिसके अंदर कुर्बानी की रस्में लिखा हुआ था। वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और उस किताब को बंद कर देती है, लेकिन तभी दोबारा से वहाँ पर शुरू हो जाती है भूतिया हरकतें।